एबीएस न्यूज देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आप सभी नाज़रीन का खास मुलाकात प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। और आज के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में मेरे साथ खुसूसी मेहमान है शायान शान, जिसको हर कोई सिर्फ नाम से ही जानते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना खुसरो पाशा अफजल बियाबानी साहब किबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह वरंगल से बहुत आप अच्छे सज्जाद नशीन के ओहदे पर भी काफी नाम आपने कमाया है। और इस बार कांग्रेस सरकार को जिताने में बहुत अच्छी आपकी कोशिश रही, जो कामयाब रही है। और उसी के साथ साथ आपको फिर एक मर्तबा तेलंगाना की शान बढ़ाने के लिए फिर एक मर्तबा हज हाउस का चेयरमैन भी बनाया गया है। मैं आज उनसे खास मुलाकात करते हुए कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में मौलाना का इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी जो कोशिश रही, आपकी जो कांग्रेस सरकार को जिताने के लिए जिद्दोजहद रही, वो पूरी भरपूर कामयाब रही। और इसी के साथ साथ जो हुज्जाज किराम की जो खास जो अहम इबादत होती है हज की, और उसकी ताजीम को समझते हुए आपको इस ओहदे पर फाइज किया गया। बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप जिस तरीके से मौलाना आपको ओहदा दिया गया, तो इस फ़राइज़ अंजाम देने में पहली मर्तबा जो हुज्जाज किराम को जो तकालीफों का सामना रहा, उस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं एबीएस चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आवाम तक यानी सच खबरें जो है वो आवाम नास तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक हुज्जाज इकराम की बात है, थोड़ा मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मुझे हज कमेटी का चेयरमैन बना उसी हफ्ते में इलेक्शन कोड आ गया था। और हर साल 7,000 आज़मीन यहाँ से जाते थे, करीब 7-7,500। इस साल करीब 11,500 आज़मीन जो है तेलंगाना हज कमेटी से गए। और आवाम को ये नहीं मालूम है कि इसके अंदर किस किस का रोल है। जैसा कि हज कमेटी तमाम तफसील में गए बगैर तमाम चीज़ें कंप्लीट करके सऊदी अरब तक पहुंचाना, यानी प्लेन में बिठाने तक का काम हज कमेटी का है। वहाँ पर सेंट्रल हज कमेटी जो है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर, वो वहाँ पर बिल्डिंगों का इंतखाब करती है, वो बसों का इंतखाब करती है, और सऊदी गवर्नमेंट मुल्लिम देता है। तो मुल्लिम के ज़रिए से तमाम इंतजाम को किए जाते हैं। तो इस साल जो तकालीफ है उसके अंदर ख़ास तौर पर जो बड़े ज़ईफ़ हजरात थे उनको यानी जगह, एक तो धूप ज़्यादा थी, दूसरे बिल्डिंगें सही नहीं दी गई, तीसरे बिल्डिंगों के अंदर मेंटेनेंस नहीं था, ये तमाम चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नक़ाइस को ख़त्म करने के लिए हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है। उसके अंदर जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने औरत को जो है अकेले हज करने के लिए बुलाया है, तो उसमें ज़ईफ़ ख़वातीन भी चले गए हैं। बिल्कुल। तो उनके जो नौजवान बच्चे यहाँ पर रहकर अपने माँ को अकेले भेज देना या शौहर अपनी बीवी को अकेले भेज देना, ये बिल्कुल मायूब बात है। बिल्कुल। तो उसके अंदर ये रिक्वेस्ट की गई है कि ख़वातीन के साथ जो है उनको मर्द को भी रखा जाए, महरम रहना ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ की जब बिल्डिंग सिलेक्शन होती है उसमें तेलंगाना स्टेट, हमारे आज़मीन को आप कहाँ ठहरा कर रहे हैं, 2 महीने पहले जब बिल्डिंग का सिलेक्शन होता तो हमें बताएं। हम बोले हम हमारे खर्चे से जाकर हम देख लेंगे कि हमारे आज़मीन किस बिल्डिंग में ठहरे हैं, वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस कैसा है। दूसरा, वहाँ पर ट्रैफिक जाम का मसला था, वहाँ पर जो है गर्मी की शिद्दत का मसला था, वहाँ पर कई लोग एक ही मिनट में जो है कुछ घंटों में लाखों लोग जमा हो जा रहे थे, तमाम चीज़ें दुश्वारें थी। तो उसको जैसा कि वहाँ पर हम कंट्रोल रूम भी चाह रहे हैं कि तेलंगाना के आज़मीन के लिए तेलंगाना का एक कंट्रोल रूम हो। और ख़ास बात, यहाँ से जो खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल हज कमेटी क्या कर दी है, खादिमुल हुज्जाज को आधा तेलंगाना स्टेट हज कमेटी उनका खर्चा बर्दाश्त करता है, आधा सेंट्रल हज कमेटी बर्दाश्त करती है। जब ये लोग सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो तेलंगाना के खादिमुल हुज्जाज नहीं रहते, लोग इंडिया के, हिंदुस्तान के खादिमुल हुज्जाज हो जाते हैं। उसमें कुछ लोगों को इधर उधर पोस्टिंग कर दिया गया था। तो मैं तो इतनी ख्वाहिश किया हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट जैसे कि निज़ामबाद है, करीमनगर है, वहाँ पर 300 आदमी जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 300 आदमी जो है वो लोग हज के तरबियती कैंप में एक साथ बैठते, एक दूसरों को पहचानते। तो मैं ये चाह रहा, मैंने ये ख्वाहिश की है, यानी मैं से मुराद तेलंगाना हज कमेटी ये ख्वाहिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर एक फ्लाइट के उतने लोग हो रहे हैं, तो वो लोगों को एक ही साथ एक फ्लाइट में भेजा जाए, एक जगह पे रखा जाए, एक ही खादिमुल हुज्जाज उनको हैंडल करे। क्योंकि अब एक गाँव वाले
तो टेंटों में लोगों ने अपने रात गुजारी है। ये जो तमाम जो दुश्वारियां आई, तो ये तमाम दुश्वारियों का कोई ताल्लुक, यानी जिस तरीके से यहाँ से जो हुज्जाज इकराम गए, जो उनको दुश्वारियां आई, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं या फिर मुमलिकत की जो वहाँ पे जिम्मेदारी थी उनकी? मैं आपको शुरू में बताया, हमारा काम यहाँ पर फॉर्म भराना, यहाँ पर जो है तरबियत देना, उनको टीका देना, उनका वीज़ा उनके हाथ को देना, उनके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा के देना, उनको बस में बिठा के एयरपोर्ट तक लेके की जाके जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट तक की जिम्मेदारी ये हमारी है। फिर बकाया की वहाँ जो बकाया उनके की फिर वहाँ तकालीफ। पर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ मैनेजर अफेयर ऑफ इंडिया जी, वो बिल्डिंग सिलेक्शन करते हैं, अच्छा, और सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के लोग वहाँ रहते हैं। जी, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे खादिमुल हुज्जाज रहे, हमारा भी कंट्रोल रूम रहे, जी। वहाँ पे फौरन हम किसी की मदद कर सके। पहले हमें बता दें कि हमारे हुज्जाज करम किस बिल्डिंग में रह रहे हैं। हाजियों को जो इस बात तकलीफ हुई, उस पर आपने मेमोरेंडम वजीर आला हमारे रेवंत रेड्डी साहब को आपने पेश किया, उस पर क्या तयक़ुन आपको दिया गया? रेवंत रेड्डी साहब बहुत सीरियसली उसको गौर से सुने और फौरन उस पर जो है उनके तरफ से, हम तो लेटर भेज ही रहे हैं, उनके तरफ से एक चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक लेटर सेंट्रल हज कमेटी को गया और मिनिस्ट्री ऑफ मैनेजर अफेयर्स को भेजने के लिए उन्हें कहा है, जी, ताकि 8-9 महीने बाकी है, अभी जी 1 साल बाकी है करीब, बेहतर से बेहतर इंतजाम हो सके। जी, एक बात ये भी बताएं, जिस तरीके से अभी सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई है बिल के तौर पर कि जो गुज़िश्ता हमेशा यानी गुज़िश्ता साल तक भी 70 साल की उम्र के हुज्जाज किराम अकेले तनहा सफ़र कर सकते थे हज का, लेकिन अचानक उनकी उम्र में अब तजावुज़ करते हुए 5 साल कम कर दी गई, 65 साल कर दी गई, तो क्या दुरुस्त होगा? देखिए, आप ये जो हादसात हुए हैं जी, ज़ईफ लोग जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा कि एक 70 साल के आदमी थे, उनको बस चढ़ना नहीं आ रहा जी, और वहाँ पर 8-8, 10-10 किलोमीटर का जो है पैदल सफ़र होता है, तो लोग तकलीफ में मुब्तला हो जा रहे हैं। तो मैं उनसे ख्वाहिश करा जो अबव 60 ईयर्स हैं, तो उनको, उनके औलाद, उनके बेटे को भी साथ भेजा जाए, और खुद नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि अपने माँ बाप को, ज़ईफ लोगों को खुद औलाद साथ जाकर जो है उनको हज करा के जाकर साथ आए उनके। और इस तरीके से सेंट्रल हज कमेटी ने ये भी एक तजवीज़ पेश की है कि हमेशा 80% कोटा उनके पास से मौजूद होता है और 20% प्राइवेट टूर्स वगैरह को दिया जाता है, लेकिन इस बार 10% प्राइवेट में बढ़ा दिया गया। इससे क्या फायदा हासिल होगा? देखिए, जैसे कि प्राइवेट टूर्स वाले हैं जी, वो लोग अच्छे पैसे लेते हैं काफ़ी, और वहाँ पर होटल भी अच्छे देते हैं जी, इंतज़ाम भी अच्छे करते हैं, तो वो लोगों को 10% उनको कोटा बढ़ाया गया है ताकि लोग जो है अपने आराम से जाएं। और मैंने भी ख्वाहिश की है कि जैसे कि प्राइवेट टूर्स वाले 15 दिन 20 दिन के अंदर ला लेते हैं, मैंने भी लिखा है कि 25 दिन के अंदर जो है हमारे हाजियों को भेज दो। जी, उतना लंबा ठहरना भी बाद लोगों को तकलीफ का, सही वेदर है, क्लाइमेट है, तमाम चीज़ें तब्दीलियां होती रहती हैं। और जिस तरीके से मौलाना, एक सवाल आपसे ये भी था कि प्राइवेट जो टूर्स वाले हैं उनकी बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं, वहां जाने का हुज्जाज इकराम को तकरीबन 8 या 10 घंटे तक होटल फराहम नहीं करते, या फिर उनकी आमदरफ्त के जो भी तकालीफों का सामना उन्हें रहता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी तेलंगाना हज कमेटी पे नहीं पड़ती? देखिए, प्राइवेट टूर्स तो वो जिम्मेदार होते हैं जी, और यहाँ पर एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ, हज एक मशक्क़त का नाम है। बिल्कुल, और आप पहले देखिए, आप लोग हज को पैदल जाया करते थे, तो जाने से पहले ये कहते थे कि खर्चे नहीं रहना, जी, जवान बच्ची है तो शादियां करके जाना, जी, यानी जिम्मेदारियां जो भी है उसको तकमील करके जी, जाना। बिल्कुल, जो फराइज यहाँ पे फराज जरूरत है, थी वो मुकम्मल करना है। जी, गाँव वाले आजू बाजू वालों से माफी मांग के जाते थे, जी, यानी पैदल जा रहे हैं, बराबर, आते वापिस नहीं आते, ऐसा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आराम ही आराम है। जी, एसी की बस, हम जो हज कमेटी से एयरपोर्ट तक की भी जो बस भेज रहे हैं वो एसी की भेज रहे हैं। जी, यहाँ पर जो खाना है, बेहतरीन बिरयानी, शुगर फ्री की चाय पिला के बेहतरीन तरीके से यहाँ उनकी खिदमत तमाम कर रहे हैं। जितनी भी उनकी जरूरियात जी, है जी, बड़ी आसानी के यहाँ साथ पर डॉक्टरों की टीम, एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम, फिर जब वापिस उतरे तो असर हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। सुने, वहाँ पर जो है चाय बिस्किट से उनका इस्तकबाल हो रहा उनका। जी, जितना हमारे हाथ में है, हम जो एक अल्लाह के घर के मेहमान हैं, हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पर आप देखिए, 1000 आदमी का अपन प्रोग्राम करते हैं, 2000 आदमी का प्रोग्राम करते हैं, तो अपन आगे पीछे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कश्मकश में आ और जाते हैं। एक ही साथ लाखों का मजमा, 30-40 लाख आदमी, और उसी टाइम पे तंत्रिया मारना, उसी टाइम पे जो है मीना में जाना, यानी आज इन्हों मारे कल उन्होंने मारे, वैसा नहीं। जी, तो एक ही साथ वो लोग मूवमेंट करते हैं, तो मुकर्ररा वक्त पे ही काम होना है। जी, तो सऊदी गवर्नमेंट को भी कुछ ट्रैफिक के मसाइल हैं, कुछ जाम हो जाता है, कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल, तो उस तरीके से थोड़ी बहुत तो मशक्कत होती है। बहरहाल कोशिश सऊदी गवर्नमेंट हो या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर हो या सेंट्रल हज कमेटी हो या स्टेट हज कमेटी हो, जी, अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी सही खिदमत की जाए, बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए, इंशाल्लाह
हम ये साल वही कोशिश करेंगे कि बेहतर इंतजाम हो। 2025 के जो हज कमेटी का जो नोटिफिकेशन है हुज्जाज इकराम को फॉर्म दाखिल करना है, वो कब होगा? वो शायद इस महीने में अगस्त आ भी में? जाएगा जी। ये महीने में मीटिंग भी है जी सेंट्रल हज कमेटी की, ये उसकी है पूरे। जी तो हमारे पास से भी हमारे ईओ और असिस्टेंट ईओ दोनों जो है बॉम्बे जा रहे हैं। जी तो उसके बाद जो है अभी तो आई गया ना पासपोर्ट, जिनके नहीं हो पासपोर्ट जी बना लें जी। और इंशाल्लाह ताला इस साल अच्छे से अच्छा करने की कोशिश अखराजात में इजाफा होने का भी इम्कान नजर आ रहा है नहीं, इस साल। वैसा तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। जी और पूरे शायद ही ये पूरे साउथ में जी सब में कम 3.5 लाख रुपए जो है ना, जी 3,49,000 जो है जी हमारे पास से ही हुआ। जिनको रुबात मिल गया उनको वो भी पैसे कम हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। जी। ठीक। तो इस बार जो भी गुंजाइश होनी थी, अब इस बार वजीर आला की तरफ से तयक़ुन दिया गया कि बहुत अच्छे इंतजाम होंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, हम एक ही चाह रहे हैं कि लाखों लोग जाते हैं, सारी दुनिया से आते हैं, हमारे तेलंगाना के हाजियों को आप कहाँ ठहरे वो जगह हमें बताएं। जी। उनकी इस साल जो जाकर आए हुज्जाज इकराम, आपकी जिम्मेदारी, आपकी निगरानी में, उनको कुछ आप कहेंगे जो भी तकालीफ हुई है उनको अब तक, उसके ताल्लुक से कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, बेशक। कई कुछ यानी शुरू के जो लोग गए उनको तो अच्छे होटल्स मिले। बाद के जो फ्लैट्स थे उन लोगों की जो है बिल्डिंग बंद क्या है, साल में एक मरतबा खुलती बिल्डिंग दूर ले आके वो लोगों को रखे। बहरहाल अल्लाह सबका हजरात का हज कबूल करे। क्योंकि मशक्क़तों के साथ आपने हज किया है, रातें बसों में गुजारी है, पीने के पानी की भी वहाँ तकलीफ हुई है। और अल्लाह ताला आप सबका हज को कबूल फरमाए। और आप लोगों के तकलीफ की वजह से शायद हो सकता है कि आप लोगों के साथियों का भी अल्लाह हज कबूल करे। तो इस तरीके से हमने हज कमेटी चेयरमैन से जो बात की है, उस पर सबसे पहले तो ये सवाल था कि जो जो तकालीफों का सामने की जो शिकायतें मौसूल हो रही थी, वो तमाम ब्लेम, जो तमाम जिम्मेदारी और तमाम गलती सीधा साधा यानी हज कमेटी पे साधा जा रहा था। तो लेकिन चेयरमैन साहब ने बता दिया कि जो यहाँ के हुज्जाज इकराम तेलंगाना से सऊदी अरब मुमलिकत को जो सफ़र कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ शमशाबाद एयरपोर्ट तक ही होती है। जितने भी उनके तमाम काम होते हैं, जैसा कि उनके टिकट से लेकर उनको बस में बिठाने तक की जिम्मेदारी हज कमेटी की होती है। उसके बाद से सेंट्रल कमेटी उनको रिसीव करती है। उस बाद में मुमलिकत की जिम्मेदारी होती है, वहां पर जो भी हुज्जाज इकराम को ठहरना है या क़याम ताम का जो भी मसला है वो तमाम उनकी पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बार हज कमेटी के चेयरमैन साहब का काबिल सताइश इक़दाम ये रहा कि जो परेशानी, जो नागहानी आफतों का सामना इस बार हुज्जाज इकराम को मौसम गर्मा हो या फिर जिस तरीके से ज्यादा पब्लिक होने की वजह से हो, जो भी तकालीफ का सामना करना पड़ा, उसके ताल्लुक से फौरन वजीर आला रेवंत रेड्डी को उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया। उन पे तमाम शिकायतें भी दर्ज करवाई कि इतनी तमाम परेशानियां इस साल हुज्जाज इकराम को पेश आई हैं। तो इस बात तयक़ुन दिया गया कि आने वाले 2025 के हज में जो भी इंतजाम जो गुज़िश्ता किए गए थे, उससे लाख दर्जे बेहतर किए जाने की इन्होंने उम्मीद जाहिर की है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हुज्जाज इकराम आने वाले साल में जो तैयारी के लिए अभी से मसरूफ है, तो उनको भी ये गुजारिश की गई है कि आप अकेले तन्हा सफर ना करें। नौजवान, अगर आपके पास औलाद है साथ, तो उनको अपने सफर हज पर साथ ले जाएं। तो देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल ABS न्यूज। फिर होगी अगले खास मेहमान के साथ मुलाकात। अल्लाह हाफिज।